इस देश के लिए वो सभी लोग खतरनाक हैं जो जिन्ना जैसे गद्दार और कसाब जैसे आतंकवादी को समर्थन करते हैं। गोडसे ऐसे गद्दार को जो लोग मानते हैं वो सब इस देश के लिए खतरा है। वैसे लोग से सावधान रहने की जरूरत है। ईवीएम से कमजोर पड़ेंगे हमेशा, और तेजस्वी कभी कमजोर नहीं पड़ा है। जनता का नेता है, जनता का नेता कभी कमजोर नहीं होता। लालू प्रसाद यादव में कभी कमजोर हुए हैं, कुर्सी देने वाला कभी कमजोर नहीं हुआ, आवाज देने वाला कभी कमजोर नहीं हुआ, गरीबों का मसीहा कभी कमजोर नहीं। जबरदस्ती सरकार बना लेना अलग बात है। कौन सी जबरदस्ती सरकार बना? जबरदस्ती जो सत्ता में है, केंद्र में जिसका सरकार है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अभी विपक्ष को देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के केस में फंसा के अंदर कर दिया जाता है। अभी वर्तमान में रीतलाल यादव का मैटर देख लीजिए। देखते देखते 25 इलेक्शन भी खत्म हो जाएगी और भाजपा सरकार बना लेगी। देखिए, सरकार बना लेना और जनता का नेता बनना, दोनों में बहुत अंतर है। जनता ही ना चुन रही है, जनता नहीं चुन रही है। कौन चुन ले रहा है, कैसे बना ले रही है? ईवीएम से सरकार बना रहा है। ईवीएम से हम लोग का कभी भरोसा रहा नहीं है और नहीं रहेगा। सम्राट चौधरी अभी बन रहे हैं कि कुशवाहा कोई होगा तो खून की नदी बहा नहीं। कहाँ है को नदी बहा रहे हैं? इधर से ये डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। एक मुद्दा आता नहीं है, उस पर सॉल्व कुछ होता नहीं है, तब तक दूसरा मुद्दा ये लोग ला दे रहे हैं। पुलवामा भी सॉल्व हुआ नहीं तो गाँव आ गया। उधर होता नहीं है, बिहार का मुद्दा खत्म नहीं होता है कि देश का मुद्दा ले आता है। देश का कोई प्रॉब्लम क्रिएट खत्म होता नहीं है तो बिहार का ले आता है, मणिपुर का ले आता है, बंगाल का, असम का, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़, चारों तरफ से परेशानियाँ क्रिएट कर। RSS ऐसा संस्था है जो तिरंगे झंडे को बहुत दिन तक माना नहीं था, लेकिन ये लोग आज के डेट में तिरंगा को कह रहे हैं कि हमारा है। विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट लाइव। देखिए, अभी हमारे साथ कुंदन जी मौजूद है जो राजद के कार्यकर्ता काफ़ी समय से रहे हैं। अभी हम हाजीपुर में मौजूद है और इनसे हम बात करेंगे कि जो हाल ही में पहलगांव का जो मुद्दा सामने आया है, पहलगांव में जो अटैक हुआ है, इनसे बात करेंगे और काफ़ी और भी विषय पे भी बात करेंगे। 2025 इलेक्शन काफ़ी नज़दीक आ गई है, उस पर भी जो है इनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। देश में जो अभी वर्तमान स्थिति है, जो अभी दुर्घटना हुआ है, जो घटना अभी हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मृत आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। अच्छा, इस तरीके से जो है मारा गया है कि आप हिंदू है, मुस्लिम है तो मार दिया गया है, अगर आप हिंदू है तो मार दिया गया है, मुस्लिम है तो छोड़ दिया गया है। लेकिन एक वीडियो ये भी सामने आया है कि एक मुस्लिम परिवार को भी गोली लगा है। देखिए, ये देश हमारा वीर हामिद जैसे योद्धा का भी है। महाराणा प्रताप, वीर कुंवर सिंह, बाबा साहेब अम्बेडकर, हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक समुदाय ने मिलकर इस देश की नींव को रखा है और अंग्रेजों को भगाने में मदद किया है। ये किसी पर्सनल का नहीं है। जो हिंदू मुसलमान का बात करते हैं तो APJ अब्दुल कलाम ऐसे मुसलमान इस देश का बहुत आगे ले जाने का प्रयत्न किए और ले भी गए। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। इस देश में जो रहा है अभी तक, मुसलमान को टारगेट करने का कार्य किया गया है। मरने वाले में हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है। इस देश के लिए वो सभी लोग खतरनाक हैं जो जिन्ना जैसे गद्दार और कसाब जैसे आतंकवादी को समर्थन करते हैं। गोडसे ऐसे गद्दार को जो लोग मानते हैं वो सब इस देश के लिए खतरा है। वैसे लोग से सावधान रहने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अभी वर्तमान समय में जो हो रहा है, बंगाल में जो आप देखे हैं हो रहा है, मणिपुर में जो देख रहे हैं, इस सरकार का सोची समझी साजिश है। इसमें सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। अभी बंगाल में हम लोग देखे रहे हैं लगातार कि बंगला बोलने नहीं आ रहा है, वो लोग भी पहुंचा हुआ है। तो बंगाल में तो ममता जी का वहाँ पे ज़्यादा रोल जो है दिखा जा रहा है, तो सरकार भी भाजपा तो नहीं है ना इसमें? भाजपा जदयू राजद का मतलब नहीं। भाजपा का सरकार जहाँ नहीं है वहाँ ये लोग दंगा करवा के हिंदू मुसलमान में तनाव हमेशा पैदा करते हैं। रामनवमी के समय में आप देखते होंगे कि उस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाता है। बड़बखत हिंदू मुसलमान अभी वर्तमान में जो निकला है, UPSC का रिजल्ट जो निकला है, उसमें देखिए हिंदू निकला है, मुसलमान भी निकला है। और अभी वर्तमान स्थिति है कि देश को एकदम तनाव में रखा हुआ है। लोग हमेशा से इंगेज रह रहे हैं हिंदू मुस्लिम में।
काम पर से ध्यान हटा हुआ है। लोग का सुख शांति छीना गया है अभी वर्तमान में। ये लोग देश को विनाश की तरफ लेते जा रहे हैं और हम युवाओं का जो आने वाली पीढ़ी है उसका भविष्य को अंधकार कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है, डिवाइड एंड रूल का। अंग्रेजों के समय से भी ये लोग माफ़ी मांगने का कार्य किए हैं। ये लोग से हिंदू मुसलमान करेंगे, देश में अशांति फैलाएंगे। आरएसएस ऐसा संस्था है जो तिरंगे झंडे को बहुत दिन तक माना नहीं था, लेकिन ये लोग आज के डेट में तिरंगा को कह रहे हैं कि हमारा है। विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, चलिए ये टॉपिक को छोड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम छोड़ते हैं। 2025 जो चुनाव, विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, उस पे क्या कहिएगा? क्या माहौल है हाजीपुर में? माहौल क्लियर है हाजीपुर का। देखिए, हाजीपुर नहीं, पूरा बिहार का माहौल क्लियर है, पूरा देश का माहौल क्लियर है। जबरदस्ती सरकार बना लेना अलग बात है। कौन सी जबरदस्ती सरकार बना? जबरदस्ती जो सत्ता में है, केंद्र में जिसका सरकार है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अभी विपक्ष को देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के केस में फंसा के अंदर कर दिया जाता है। अभी वर्तमान में रीतलाल यादव का मैटर देख लीजिए, शहाबुद्दीन साहब का मैटर देखिए, जिसको ये लोगों ने किया है। मुख्तार अंसारी का देख लीजिए। अखिलेश यादव हमारे नेता हैं, देखिए उनका जब वो विधानसभा से जब बाहर आए तो मंदिर धो देने का काम किया, उनका घर धो देने का काम कर दिया गया है। हम लोग को नीचा हमेशा समझा गया है और हिंदू के नाम पर ज़बरदस्ती बरगला के काम करवाया जाता है। ये लोग एकदम सोची समझी साजिश करता है हमेशा। और हम पिछड़ा, दलित, आदिवासी, पीढ़िए जो भी है तो वो सब इसके झांसे में आ जा रहे हैं, लेकिन इस बार नहीं। उचित जवाब दिया गया। देश की तीसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनी और ये समाजवादियों के लिए गर्व का विषय है। तो बिहार में क्या माहौल रहेगा? चलिए यूपी का बात छोड़िए, बिहार में क्या भाजपा ही रहेगी? बिहार में क्लियर है, नीतीश कुमार के पार्टी को ये लोग तोड़ेगा और कुछ लोग को अपना में रखेगा। नीतीश कुमार तो अपने बेटे को ला रहे हैं। ला नहीं रहे, जबरदस्ती मीडिया में। नीतीश कुमार कभी अपना मुंह से कहे हैं कि ला रहे हैं? कभी नहीं ला रहे। ये लोग जबरदस्ती उसको टारगेट किया जा रहा है। अभी चिराग पासवान का देखिए, हनुमान बनते फिर रहा था, बिना पूंछी का हनुमान है, पुष्कट्टा हनुमान बनते फिर रहा था। क्या हुआ? अपना परिवार में राजनीति कर दिया। अपनी माँ है जो रामविलास पासवान जी की पहली पत्नी है, उसके साथ क्या हुआ? कहाँ है ये? अभी वर्तमान में पुलवामा अटैक हुआ, उसका जवाब नहीं आया। मुसलमानों के प्रति जो बिल आया उसको कुछ नहीं किया गया। पहलगांव वाला मैटर में इसका क्या जवाब है? ये सिर्फ सीमित है। इसको बिहार बुला रहा था, इतना दिन से कहाँ था वो? क्या कर रहा था? कहाँ है वो? नेता बन रहे हैं कि हम दलित के नेता हैं। एक काम बता दीजिए जो उन्होंने दलित के लिए किया हो, एक काम बता दीजिए यहाँ से लेके पूरा बिहार। देखिए हाजीपुर का तो रौनक ही बदल गया है। क्या बदल गया हाजीपुर में? केला बना है इतना बड़ा कि जो हाजीपुर का पहचान जो है, उनका जो है मूर्ति बनाया गया है और काफी फैक्ट्री भी लगाई गई है। एक फैक्ट्री में बता दीजिए कि हाजीपुर लोगों का काम मिलता है। और केला बनाने का जो बात है, तो केला हाजीपुर का पहचान चिराग पासवान के आने से नहीं, पहले से पूर्वजों से है। हम लोग के बाप दादा परदादा के रीजन से हाजीपुर का केला का पहचान विश्व में ये जाना जाता है। तो इसके आने से नहीं हो जाता है। पार्क बन रहा है, पार्क में जाके ये घूमेंगे, पेट में अन्न रहेगा तब ना पार्क में जाएगा। यहाँ गरीबी में तो लोग मर रहा है। MBA BBA करके BCA करके 10,000 की नौकरी कर रहा है लोग को रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है, रोड पर झोला लेके बउआ रहा है सब। हाँ बताइए, इसके कहने से अब कह रहा है कि हमको बिहार बुला रहा है। बिहार बुला रहा है तो इसको कोई रोके हुए है क्या? यहाँ से बार जीत के गए हैं, जीत के जाने के बाद कई दिन दर्शन देते हैं। अभी दलित का जो हो रहा है घटना अभी वर्तमान में यहाँ हुआ है, आप देख सकते हैं। जो इसमें रामनवमी के दिन जो हुआ, रामनवमी के दिन हुआ है, नहीं 4-5 दिन पहले यहाँ पे हुआ है, जो गोली मार दिया गया कुछ कुशवाहा को और यादव लोगों का जो मार दिया गया टारगेट करके। सम्राट चौधरी अभी बन रहे हैं कि कुशवाहा कोई होगा तो खून की नदी बहा देंगे। कहाँ है को नदी बहा रहे हैं? इधर से ये डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। एक मुद्दा आता नहीं है, उस पर सॉल्व कुछ होता नहीं है, तब तक दूसरा मुद्दा ये लोग ला दे रहे हैं। पुलवामा भी सॉल्व हुआ नहीं कि पहलगांव आ गया, उधर होता नहीं है। बिहार का मुद्दा खत्म नहीं होता है कि देश का मुद्दा ले आता है। देश का कोई प्रॉब्लम क्रिएट खत्म होता नहीं है तो बिहार का ले आता है, मणिपुर का ले आता है, बंगाल का, असम का, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़, चारों तरफ से परेशानियां क्रिएट करते रहते हैं। देखते देखते 25 इलेक्शन भी खत्म हो जाएगी और भाजपा सरकार बना लेगी। देखिए, सरकार बना लेना और जनता का नेता बनना, दोनों में बहुत अंतर है। जनता ही ना चुन रही है, जिन लोग जनता नहीं चुन रही। तो कौन चुन ले रहा है? कैसे बना ले रही है? ईवीएम से सरकार बना रहा है। ईवीएम से हम लोग का कभी भरोसा रहा नहीं है और नहीं रहेगा। ईवीएम बैन जिस दिन जो देश ईवीएम बनाया है उस देश में चुनाव ईवीएम से हो ही नहीं। झारखंड में तो ईवीएम से ही जीता ना। देखिए झारखंड में जीत गया है, तो वहाँ भी ईवीएम का खेला है क्या? नहीं, खेला हर जगह होना है। तो खेला हर जगह होना और हुआ है। ये कुछ जगह में, जैसे कि अभी बता देते हैं उत्तर प्रदेश,
राज्य है सबसे बड़ा, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, बंगाल हुआ, ये सब में ये अपना सत्ता चाह रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती वहाँ पर इसका दाल नहीं गल पाने के कारण हो जा रहा है। हम लोग का ये नहीं है कि यहाँ पे सरकार है वहाँ नहीं है, ईवीएम जो देश बनाया है उससे वहाँ चुनाव नहीं होता है। तेजस्वी यादव कमजोर पड़ रहे हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं? ईवीएम से कमजोर पड़ेंगे हमेशा, और तेजस्वी कभी कमजोर नहीं पड़ा है, जनता का नेता है, जनता का नेता कभी कमजोर नहीं होता। लालू प्रसाद यादव ने कभी कमजोर हुए हैं, कुर्सी देने वाला कभी कमजोर नहीं हुआ है, आवाज देने वाला कभी कमजोर नहीं हुआ, गरीबों का मसीहा कभी कमजोर नहीं हुआ। चलिए लास्ट सवाल यही रहेगा, हाजीपुर से कौन आ रहा है? देखिए हाजीपुर से ये हम लोग के नेता तय करेंगे, लेकिन जो भी आएंगे राष्ट्रीय जनता दल, बीजेपी राजद, राष्ट्रीय जनता दल के लोग हम लोग मदद करेंगे। गठबंधन हाजीपुर तो बीजेपी सीट है, रहा है, कोई बात नहीं है, रहा है, लड़ेंगे हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की तरफ है, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ ही रहेंगे हम लोग। ऐसा थोड़ी कि देश की आज़ादी के समय कुछ लोग अंग्रेज की तरफ थे तो हम लोग देश की आज़ादी वाले में से नहीं, हम लोग देश की आज़ादी वाले में रहेंगे, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की तरफ रहेंगे, हम लोग गरीबों की तरफ रहेंगे, हम लोग छात्र नौजवानों की तरफ से रहेंगे, हम लोग बेरोजगार की तरफ से रहेंगे, हम लोग महंगाई घटाने वाले की तरफ से रहेंगे, हम लोग रोजी रोजगार देने वाले की तरफ से रहेंगे। चलिए धन्यवाद। जय जय।